हर साल की तरह इस बार भी ये जो पार्लियामेंट्री हलका है उधमपुर कठुआ डोडा में सबसे ज़्यादा PMGSY सड़कों के प्रोजेक्ट्स हमें नसीब हुए हैं। आज भी हमने कुल मिलाकर के लगभग 150 प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग हुई है, जिसमें से कुछ एक इनॉग्रेशन है जो मुकम्मल हो गए थे, ब्रिजेज एंड रोड्स, कुछ एक शिलान्यास है जो फाउंडेशन स्टोन होने, लगभग कुल मिला के 23 सड़कें और 99 पुल थे जिनका आज लॉन्चिंग हुआ है पिछले सत्र में 99 + 23। इस तरह से हम अलग अलग चरणों में इसका आगे बढ़ा रहे हैं। और उधमपुर ज़िला जो है वो पिछले 4-5 वर्षों में हिंदुस्तान के जितने भी कुल मिला के 750-800 ज़िले हैं उनमें से पहले 3 दर्जे में रहा है PMGSY रोड की। और ये इस कारण संभव हुआ कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सन 2014 में मोदी जी ने कहा था कि देश के वो हिस्से, वो क्षेत्र जिनको पिछली सरकारों के द्वारा नज़रअंदाज किया गया या भेदभाव राजनीतिक कारणों से हुआ या उस तरह की तवज्जो हासिल नहीं हुई जिसके वो हकदार थे, उनको विशेष प्राथमिकता दे करके विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाया जाएगा। और आज उसका दृश्य आपको उधमपुर कठुआ डोडा क्षेत्र में देखने को मिलता है। सड़कों का जाल बिछ गया, जहां लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी वहां पुल बने हैं, टनल बने हैं और वहां पर एक्सप्रेस कॉरिडोर बहुत जल्दी मुकम्मल होने वाला है जो दिल्ली से आकर के कटरा तक और बीच में से कठुआ और जम्मू से होकर के गुजरेगा। और साथ ही साथ हमारे कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो शायद मोदी जी ना होते तो संभव ना होते, छत्रकला का एक टनल जिसकी अपनी लागत 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपया है, लेकिन वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ऑल वेदर रोड ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी आपको मिलेगी लखनपुर से लेकर के बन्नी बसोली होते हुए डोडा तक। उसका टूरिज्म में भी उसका एक अहमियत रहेगी, सिक्योरिटी दृष्टि से भी अहमियत रहेगी और साथ ही साथ यातायात आप डोडा से मान लीजिए लखनपुर 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से हमारे भद्रवाह से मांग आई थी गंडोला की, उसकी भी मंजूरी हो गई है, DPR का काम शुरू हो चुका है। तो अनेकों ऐसे हमारे धार रोड जो आज से 60 बरस पहले बनी थी उसकी वाइडनिंग का काम था। कहा जाता था कि साहब ये शायद BRO की मान्यताओं में नहीं आता, लेकिन फिर से केंद्र के हस्तक्षेप से उसको भी मंजूरी मिली है, उसका भी वाइडनिंग का काम शुरू हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी ऐसी नई सड़कें। और सुधमा देव आपके माध्यम से कह दूं कि ये कहा गया कि साथ सुधमा देव का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया जो हमारा खिलैनी से लेके सुधमा देव तक चल रहा है, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा आज साफ गोही का ज़माना है, ना झूठा आश्वासन देना ना झूठी बात करना, और उससे कोई नाराज़ नहीं होता, वोट कम नहीं होता, बढ़ता है। हकीकत ये है कि टेंडर हो चुका था लेकिन प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ। सिक्योरिटी वालों ने आकर के ये पॉइंट आउट किया कि साहब जिस पार्टी को, जिस कंपनी को टेंडर मिला है उसके सिक्योरिटी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है और ये राष्ट्र हित में नहीं रहेगा अगर इनको यहाँ काम दिया जाए। तो हम सब राष्ट्रवादी है, इसलिए हमने ये मंजूर किया कि वो टेंडर कैंसिल हो और दूसरी तरफ से उसकी दोबारा प्रक्रिया होगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस और कंपनसेशन उसका हमने कहा है, मैंने एक तो ये कहा है यहाँ क्वालिटी जी, उसके लिए मैंने 2-3 मशवरे भी रखे आज कि एक तो हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। गति शक्ति एक बहुत ही बढ़िया एक विकल्प मोदी जी के हस्तक्षेप से हुआ, जिससे आपको एक ही टाइम में पता लग जाता है कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं, क्या स्टेटस है, ताकि आपको ये ना हो कि बाद में आपने सड़क बना ली तो वहाँ रेल की पटरी बननी शुरू हो गई। इसी तरह से आजकल स्टील स्लैग से सड़कें बनाई जा रही हैं। हमने पूर्वोत्तर में ऐसा प्रयोग किया। जो डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं हमारे डोडा के ऊंचे इलाके, डुड्डू बसंतगढ़ के, स्टील का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का भी होता है स्टील का, उससे उसकी लॉन्गेविटी भी होती है, मेंटेनेंस भी अच्छी रहती है। अभी बदकिस्मती से यहाँ थोड़ा सा उस तरफ रुझान नहीं हुआ। इंजीनियर्स को हमने वो भी एक आग्रह किया है कि आप आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमारी डिफिकल्ट टेरेन है। सब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, BMC के इलेक्शंस में आपने झंडा गाड़ दिया 27 साल। मुझे लगता है कि ये तो पहले से ही सबको मालूम था, इस बार में कोई संदेह नहीं था कि इस बार वहाँ पर BJP की ही प्रभु सत्ता है।